एट फर्स्ट मूवी शुरू होती है, हम रवि और शैलू को देख पाते हैं। दोनों किसी एक बगीचे से अमरूद चुरा कर भागकर एक सुनसान जगह पर आई है। अब रवि शैलू को एक फोटो दिखाता है, जो फोटो उन दोनों ने कल मेले में जाकर खिंचवाया था। फोटो देखकर शैलू तो बोलता है, रवि तुम तो इस फोटो में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। रवि कुछ स्टाइल लेकर बोलती है, हाँ मैं तो सुंदर हूँ ना इसीलिए, पर तुमको उतना ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है क्योंकि तुमने काजल नहीं डाली ना इसीलिए। शैलू बोलती है, मेरी काजल खत्म हो चुकी और नानी अभी भी मुझे काजल नहीं दिला रहा है। तभी रवि उसे एक काजल गिफ्ट करता है, जो काजल रवि मंदिर से लाया था शैलू के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों की नजर एक कुएं में पड़ी छोटा सा पप्पी के ऊपर पड़ता है। वो उस छोटू से पप्पी को उठाकर शैलू अपने घर ले आता है। घर आकर शैलू देखती है उसके पापा घर आया है। दरअसल शैलू के मम्मी के मौत के बाद शैलू अपने नानी के पास रहता है। पापा शैलू के खबर तो रखते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी के घर और जमीन के लिए, कि जितना भी घर और जमीन था वो सब शैलू की मम्मी के थी, इसीलिए खबर रखता है शैलू के पापा शैलू के। थोड़े दिन बाद शैलू की पीरियड होती है। नानी इसी कारण पापा को कॉल कर बुलाता है, पर शैलू के सौतेली माँ वहाँ पर जाने से मना कर देती है। रात में देखा जाता है रवि के घर में आग लग गई, पर रवि और उसके पापा को दिखाई नहीं जाते हैं। शायद रवि और पापा भी इस आग में जलकर राख हो गई हो। ये देखकर मन ही मन टूट पड़ती है शैलू, क्योंकि इस दुनिया में रवि और अपने नानी के अलावा और कोई नहीं था शैलू का अपना। सीन शिफ्ट होती है, 10 साल बीत गई। अब बहुत सारी लोग किसी एक दीवार पर लिखी हुई किसी एक चीज को ध्यान से पढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद काशीनाथ आता है, वो भी ये देखकर चौंक जाती है। इसके थोड़ी देर बाद आती है डैनियल काशीनाथ को पूछता है, क्यों रे काशीनाथ, क्या लिखा है इस पर? तो काशीनाथ तो डर के बोल ही देते हैं, इस दीवार पर तेरे पत्नी के नाजायज संबंध के बारे में लिखा है। ये सुनकर तो डैनियल बहुत रुठ जाती है और घर पर आने लगता है। थोड़ी देर बाद उस कुएं के सामने से ही डैनियल की पति और उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पर माया नाम की एक पुलिस आता है और भासु को बुलाया जाता है फोटो खिंचवाने के लिए, पर भासु के आंखों में तो एक अलग सा डर, पर क्यों वो तो बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद इस गांव की जमींदार को दिखाई जाती है, जो पत्नी के साथ लड़ झगड़ कर यहाँ पर आई है। पुलिस माया उसे ये दोनों बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहता है, पर प्रकाश उसे मना कर देता है, क्योंकि इस गांव की किसी भी इंसान की पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुई है। इस गांव की रिवाज है कि कोई भी इंसान का पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसीलिए वो मना कर देता है। थोड़ी दिन बाद उस गांव में ही एक लड़की का फर्स्ट टाइम पीरियड फंक्शन थी, जहाँ पर गांव के सभी लोग आया हुआ था। वहाँ पर ही डैनियल की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या के बारे में भी बातें हो रही थी। बातों में सारे गांव के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर अचानक प्रकाश की पत्नी वहाँ पर आने से सब लोग शांत बैठता है। दिखावा ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसे ही चली जाती वहाँ पर फिर से और एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद उस गांव में ही फेस्टिवल था और वहाँ पर एक देवी मूर्ति मास्क पहना हुआ एक लड़के को नाचता हुआ दिखाई जाती है, और ये मास्क पहना हुआ लड़के को अच्छे तरह से देख लीजिए। फिर और एक दिन सुबह एक दीवार पर कुछ लिखा था। सब पहले बार की तरह ही बहुत ध्यान से ये भी पढ़ रहे थे, और इस बार उन दोनों का नाम भी लिखा था। फिर से एक औरत एक लड़के के बीच नाजायज संबंध थी और दोनों का भी नाम लिखा था। दूसरी ओर दोनों को दिखाया जाता है वो दोनों सुसाइड कर ली है। फिर से पुलिस आता है और अब उन दोनों की पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे भयानक कुछ कारण छुपा हुआ था। प्रकाश इस बार पुलिस को परमिशन दे देता है पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस जब डैनियल की पत्नी की कब्र खोदकर डेड बॉडी ले जाना चाहता है, तब देखा जाता है उसके डेड बॉडी मिसिंग था। इससे ये तो समझ आ रहा था कि कोई ये सब गायब कर रहा है जानबूझकर। अब शुरू हो जाती है उस इंसान को ढूंढना जो ये सब दीवार पर लिख रहा है।
गांव की सब लोग मिलकर रात में एक लड़के को ढूंढने लगता है और वो कोई नहीं, गांव के ही एक लड़का था। पर ये लड़का ये सब काम नहीं कर रहा था, फिर बाद में जाके पता चलता है। दूसरी ओर इस गांव के ही डॉक्टर को देखा जाता जो देर रात बाहर से गांव में अपने घर लौट रहा है। अब हमें 18 महीने पहले की कहानी बताई जाती है। शैलू अब बड़ी हो चुकी थी, अभी भी वो उसके नानी के साथ रहता है। भासु नाम की एक लड़का शैलू को देख रहा है, पर शैलू उसके कॉलेज के ही एक टीचर से प्यार करता है और टीचर यानी मदान भी शैलू को पसंद करता है। एक दिन शैलू मदान के लिए कुछ बनाकर मदान के घर आता है। बाहर बहुत बारिश होने के नाते मदान घर में ही उसे बैठने के लिए बोलता है। अब मदान शैलू को रोमियो जूलियट की कहानी पढ़कर सुनाता है, जो सुनकर शैलू के मन में कुछ हलचल सा हो रहा था। मैदान समय का सदुपयोग करते हुए बाजी मार देता है। हाँ, दोनों फिजिकली अब रिलेशन कर लेता है। इस समय थोड़ी दिन बाद मदान शादी करके अपने पत्नी के साथ कॉलेज आता है, जो देखकर शैलू टूट पड़ती है। आज मदान शैलू को साफ साफ कह देता है कि वो उसे सिर्फ यूज की है, कभी भी मदान शैलू को प्यार नहीं करती थी। दूसरे दिन सुबह देखा जाता है नानी का भी डेथ हो जाती है। एक तरफ प्यार की धोखा, दूसरी ओर नानी की चल बसना, सब मिलकर शैलू तो अब बहुत अकेली हो गई थी। अब देखा जाता है गांव की सभी इंसान शैलू को एक खराब नजर से देखता है। शैलू के हाथ में एक माख दिखाई पड़ती है, जो देखने में बहुत भयानक था। दरअसल शैलू को एक बीमारी था, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को कल्पना करके दूसरे किसी इंसान के साथ फिजिकली रिलेशन कर लेती थी। रात में वासु को बुलाता है शैलू। अब देखा जाता है शैलू अपने ड्रेस उतर कर खड़ी हुई है। वासु को अब बोलती है उसे मारने के लिए। वासु कुछ समझ ना पाकर उसे मारने लगता है। शैलू को इससे तकलीफ तो बहुत हो रही थी, पर वो भी नहीं जानती है क्यों ऐसा कर रही है। वो अभी दिखा जाता है शैलू कुछ दिन में ही शैलू जिसे देखता है उसके साथ ही फिजिकली रिलेशन कर लेता है। अब ये खबर गांव में फैल चुकी थी। दूसरे दिन प्रकाश यानी कि इस गांव की जमींदार शैलू को बुलाता है। देखा जाता है शैलू तब बहुत एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, मानो कि कहीं पर वो जाएगी। पर क्या करना, जब बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब देखा जाता है गांव की सब लोग मिलकर शैलू को उस गांव से भगा देता है। शैलू भी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दिन बाद हम देख पाते हैं पुलिस दीवार में लिखने वाला उस इंसान को पकड़ लेती है, जो और कोई नहीं उस गांव के ही डॉक्टर था। पुलिस और उस डॉक्टर के बीच अब थोड़ी हाथापाई हो जाती है। अब इससे पुलिस अपने होश खो बैठती है और देखा जाता है डॉक्टर उसे पकड़कर एक कमरे में ले आता है। अब डॉक्टर शैलू की असली कहानी पुलिस को सुना रही है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। डॉक्टर अंधेरे में शैलू को रास्ते पे पड़ी हुई देखकर अपने साथ ले आती है, उसके ट्रीटमेंट करती है, उसके ख्याल रखते हैं। अब हम जान पाते हैं शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिजीज नाम की एक बीमारी थी और इसके लिए ही शैलू ना चाहते हुए भी सब इंसान से फिजिकली रिलेशन कर लेती थी। पर डॉक्टर की ट्रीटमेंट के वजह से शैलू अब बहुत ठीक हो चुकी थी। दूसरी ओर भासु के साथ उस देवी मूर्ति पहना हुआ लड़के का लड़ाई होती है। एटलीस्ट जाकर वो देवी मूर्ति पहना हुआ लड़का भासु को मार देता है, पर क्यों वे सब हो रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं था। डॉक्टर अभी भी कहानी बोल रहा है। देखा जाता है वो मास्क पहना हुआ लड़का हर वक्त शैलू को फॉलो करता है। डॉक्टर एक दिन उस लड़के को अपने घर में बुलाता है। अब हम जान पाते हैं ये और कोई नहीं शैलू की बचपन की दोस्त रवि था। रवि को देखकर कहानी अब फिर से उसकी फ्लैशबैक में जाती है। अब हम देख पाते हैं रवि के पापा शैलू को अपने घर बुलाकर उसके साथ कुछ खराब करने वाला था और तभी रवि अचानक घर पे आ जाती है। ये सब देखकर रवि को तो सब समझ आ चुका था कि उसके पापा शैलू के साथ कुछ करने वाला था। रात में रवि एक बड़ा सा पत्थर से उसके पापा को मार देता है और घर में आग लगा देता है ताकि कोई इस हत्या के बारे में जान ना पाए। आग लगाकर रवि बाहर आ पड़ता है, पर सब लोग समझ रहा था शायद रवि भी आग में जलकर राख हो गई है। इसके बाद रवि हर वक्त मास्क पहनकर ही रहता है। दूसरी ओर और एक सच बाहर आती है। देखा जाता है प्रकाश अपनी बीवी को मारता है, पर क्यों? वो इसीलिए जो लोग अभी तक खून हुई है वो सब मिलकर शैलू के हत्याकारी थे। ये सब लोग मिलकर शैलू को हत्या की है। उनमें से एक थी प्रकाश पत्नी। कहानी फिर से एक फ्लैशबैक में जाती है। देखा जाता है शैलू एक दिन प्रकाश की पत्नी और वासु को इंटीमेट टाइम पर देख लेता है और ये बात सारी गांव में ना फैले, इसीलिए प्रकाश की पत्नी शैलू को मार देने के लिए बोलता है वासु। और दिखाई जाती है जिस
दिन शैलू सुंदर से साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। उसी दिन की कहानी। शैलू जब गांव से निकलकर आ रही है तभी भासु के साथ साथ 4 लोग शैलू को मारकर उस कुएं पर फेंक देता है। दूसरी ओर प्रकाश की पत्नी को प्रकाश खुद ही मार देता है, क्योंकि प्रकाश को भी ये बात पता चल गई थी, जिसके कारण प्रकाश भी उसके पत्नी को मार देता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि यही 6 लोग मिलकर शैलू को हत्या की है, ये कैसे पता चला डॉक्टर और रवि को। असल में काशीनाथ के साथ जो दोस्त अंधा बन के घूमता हुआ दिखाई जाती है हमें, वो असल में अंधा नहीं था और वो ही आकर डॉक्टर और रवि को ये सब कुछ बोल देता है, जिसके और उससे ही सब कुछ पता चलता है। और मंगलवार के दिन ही शैलू की मौत हुई थी, इसीलिए मंगलवार के दिन इस गाँव के लिए बहुत खतरनाक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।